morning, class. How are you? Hope you are doing well. Let us start from where we have stopped. Chapter number 2, and in that topic is 3. How strong are the acid or bases? अब देखो, हमको पहले ये पता लगा कि क्या एसिड है, क्या बेस है, वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। कुछ डाइल्यूट होते हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, है ना। सो हाउ मच कॉन्सेंट्रेटेड और हाउ मच डाइल्यूट they are, that we have to find out. That is known as its concentration. We know how acids and base indicators can be used to distinguish between an acid and a base. We have learned in the previous section about the dilution and increase in the concentration of hydrogen ion and OH ions in the solution. Now can we quantitatively, मतलब quantity कितनी quantity है, quantitatively find out the amount of these ions present in a solution. तो एक solution के अंदर कितने हैं ये हम कैसे पता लगाएंगे? We can do this by making the use of a universal indicator, which is a mixture of several indicators. The universal indicators show the different colors at different concentrations of hydrogen ion in a solution. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called the pH scale. Has been developed. The P in the pH stands for potens in German, meaning the power. Potens matlab power. On the pH scale, we can measure the pH from 0, very acidic, to 14, very alkaline. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH scale. The pH of a neutral solution is 7. Values less than 7 on the pH scale represent an acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in the OH minus ions in the solution, that is, increase in the strength of alkali. Generally, paper impregnant with the universal indicator is used for measuring pH. One such pH paper is shown in figure 2.6. अभी देखो, कोई भी लिक्विड या सॉलिड या पाउडर एसिडिक है हम कैसे बोल सकते हैं, या बेसिक है वो हम कैसे बोल सकते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोनियम आयन H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। जिसमें H+ आयन्स कम होंगे वो कम एसिडिक होगा। ओके, जिसमें OH- आयन्स ज़्यादा होंगे, है ना, वो बेसिक होगा। और जिसमें OH- आयन की क्षमता कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, राइट, वो बेसिक कम बेसिक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक ग्लास पानी का लिया, उसके अंदर 1 चम्मच शुगर मिलाई और आप उसको टेस्ट करो तो कितना मीठा लगेगा, साधारण सा मीठा लगेगा। फिर 2 या 3 चम्मच ऐड करो और फिर उसको टेस्ट करो, ठीक है,
फिर 5-6 चम्मच मिक्स कर दो तो कितना मीठा लगेगा, है ना। तो ये है क्या, पानी तो वही है हमारा, लेकिन उसके अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो वो मीठा और भी ज़्यादा होता जाता है ना। जैसे हमने शुगर मिलाया वैसे हम नमक मिलाते हैं। चलो, नमक एक चुटकी पानी में डाला तो नॉर्मल सा लगेगा, फिर 1 चम्मच नमक वाला पानी पी सकते हैं, राइट। फिर 5-6 या 7 चम्मच नमक डाल दिया पानी में और पियो तो इसका मतलब ये कि लिक्विड वही है, उसके अंदर मात्रा बढ़ती जाती है। उसी तरह जब हाइड्रोनियम आयन H+ आयन बढ़ता जाता है तो उसकी pH कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन का बढ़ता जाता है, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है। अगर OH- आयन्स बढ़ाते जाते हैं, राइट, तो उसकी अल्कलीन होता जाता है ज़्यादा, राइट। तो एक पीएच स्केल बनाई गई थी मेज़र करने के लिए कि ये सॉल्यूशन जो है, ये पाउडर जो है, कुछ भी है, वो कितना एसिडिक है। देखने के से तो पता नहीं चलेगा, ना उसके कलर से पता चलेगा, ना टच करने से, ना वज़न करने से पता चलेगा। तो उसकी कोई स्केल तो होनी चाहिए ना मेज़र करने के लिए कि ये कितना कॉन्सेंट्रेटेड है या ये कितना डाइल्यूट है। तो जर्मन में पोटिन्स, पी स्टैंड्स, पीएच स्केल बनाई ना जो, तो पी छोटा लेटर होता है, पोटिन्स मतलब उसका पावर कितना है, किसका पावर, हाइड्रोजन आयन का, राइट। इसलिए उस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। तो 0 से लेके 6.9 तक, 0 से लेके 6.9 तक जो स्केल पे आएगा, दिखाएगा तुम्हें, वो सब एसिडिक होगा। 7 जिसकी पीएच स्केल के ऊपर 7 आता है वो न्यूट्रल है, और जिसका पीएच स्केल के ऊपर 7.1 से लेके 14 तक जाता है वो सब बेसिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास है 10th स्टैंडर्ड की, नॉर्मल एज के जो बच्चे होते हैं उसका वज़न जो होता है उम्र के हिसाब से, हाइट के हिसाब से देखो तो 45 किलो जितना होता है। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ एक रफ नंबर। और एक बार ऐसा क्लास में हमने सारे बच्चों का वज़न किया तो जिसका समझ लो 45 वेट आया तो वो तो नॉर्मल है, राइट। जिसका 45 से कम आया, राइट, तो हम उसको बोलते हैं ये तो अंडर वेट है, उसका वज़न कम है। जिसका 45 से ज़्यादा जाता जाता हम बोलते हैं ये तो मोटा है या मोटी है, इसका वज़न ज़्यादा है ना। तो उसी तरह स्केल जो हमारा वज़न करने का स्केल होता है, मेजरिंग स्केल, उसके ऊपर से हम बोलते हैं 45 नॉर्मल है, 45 से कम है जो वो सब पतले हैं, 45 से ज़्यादा जो हैं वो सब मोटे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। उसी तरह पीएच स्केल जो है ना, एक स्केल है मेज़र करने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस है वो न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक, उसको पता करने के लिए। तो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हमें ये पीएच स्केल से पता चलती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं तुम्हारे सामने। सलाइवा बिफोर द मील, खाना खाने से पहले हमारे मुंह में जो सलाइवा होती है उसका पीएच क्या होता है। सलाइवा आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद सलाइवा को टेस्ट करो। लेमन जूस, कैरोट जूस, कॉफ़ी जूस, टोमेटो, टैप वाटर, 1 मोलार NaOH एंड 1 मोलार HCl। तो ये एक स्केल है, pH of some common substances shown on a pH paper, colors are only a rough guide। तो 14 पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसकी 14 बता रही है, मतलब ये हाईली अल्कलाइन है, बेसिक है। और गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारे पेट में होते हैं उसकी pH जो बता रहे हैं वो 1 बता रहे हैं। तो देखो जिसकी स्केल पे आप देखोगे ना, 0 मतलब सबसे कम नंबर है, तो जो पीएच नंबर पे 0 आता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा तो 1 की तरफ जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, 2 की तरफ, लेमन जूस उससे भी कम है। फिर प्योर वाटर जो होता है या ब्लड जो होता है हमारा वो नॉर्मल होता है, न्यूट्रल होता है, तो उसकी पीएच 7 बताई गई है देखो।
फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसकी 10 बताई गई है, मतलब वो बेसिक है लेकिन हाईली बेसिक नहीं है, कम स्ट्रॉन्ग है, राइट। The strength of the acid and the basis depends on the number of hydronium ions and OH ions produced, respectively. If we take the hydrochloric acid and the acetic acid, if we take hydrochloric acid HCl and acetic acid CH3CON of the same concentration, say 1 molar, 1 मोलार, दोनों का हमने 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर इतना ग्राम ये डाला और इतना ग्राम ये डाला, देन दिस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। अभी देखो हम बोलेंगे कि 1 ग्लास पानी लिया, दूसरा ग्लास पानी लिया, राइट, उसमें 1 चम्मच शुगर डाली और इसमें 1 चम्मच नमक डाला, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल है? नहीं। पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन कौन ज़्यादा बनाता है, कौन OH माइनस आयन ज़्यादा बनाता है, उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि ये कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है, राइट। तो यहाँ पर तो हमने दोनों एसिड ले लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 मोलार, 1 लीटर पानी में समझ लो 1 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, या सेम कॉन्सेंट्रेशन हमने डाला एसिटिक एसिड का, राइट। देन दिस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, वो हाइड्रोजन आयन अलग अलग अमाउंट में बनाएंगे। एसिड दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयन्स आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो भले हमने इसमें 1 ग्राम डाला था लेकिन इसने 25 हाइड्रोजन आयन बनाए समझ लो, और उसने सिर्फ 15 ही हाइड्रोजन आयन बनाए। तो जिसने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन बनाए वो ज़्यादा एसिडिक है, जिसने कम हाइड्रोजन आयन बनाए वो कम स्ट्रॉन्ग है। And acid that gives less hydrogen ions are said to be weak acid. Now, can you say what weak and strong bases are? अब हमें पता चला कि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग बोलते हैं कि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो क्यों बोलते हैं ऐसा? नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी डे टू डे लाइफ में पीएच का क्या रोल होता है, क्या काम आती है हमें? आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? जानवर और प्लांट को पीएच से कुछ लेना देना होता है, कुछ असर करता है क्या? लेट अस सी। Our body works within the pH range of 7.0 to 7.8. Living organisms can survive only in a narrow range of pH change. तो आवर बॉडी जो होती है वो 7 न्यूट्रल से लेके 7.8 में काम करती है pH रेंज में। When pH of rainwater is less than 5.6 is called the acid rain. बारिश का पानी जब आता है, राइट, तो हमें पता है कि वाटर तो न्यूट्रल है, तो उसका pH जनरली 7 आना चाहिए। लेकिन होता ये है कि हर एक कंपनियों में से धुआं निकलता है, व्हीकल्स में से धुआं निकलता है, हमारी बहुत सी एक्टिविटी है, जैसे हमने प्लास्टिक जलाई, कचरा जलाए, वो सब धुआं तो ऊपर उठता जाता है और ऊपर के एटमॉस्फेयर में स्थगित रह जाता है। फिर जब बारिश आती है तो बारिश के साथ साथ पानी उसको अपने साथ नीचे ले आता है, ओके। अब वो पानी जो है वो न्यूट्रल नहीं है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है ना। जब आप उसको पीएच पेपर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पानी नॉर्मल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, उसका पीएच 7 आना चाहिए। इसके बदला ये तो 5.6 ने वो आ रहा है, इसका मतलब ये पानी न्यूट्रल नहीं है, एसिड वाला है, तो एसिडिक है। तो ऐसा जो बारिश का पहली सीज़न का जो बारिश आता है उसमें नहाने के लिए मना इसीलिए करते हैं, है ना, कि सीज़न की पहली बारिश आई तो कभी नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि सारा ऊपर का जो पोल्यूशन है वो नीचे आ जाता है उसके साथ में। तो ऐसे पानी को हम बोलते हैं एसिडिक रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफ़िकल्ट। अब यही पानी, एसिड वाला पानी जब बह के नदियों में जाता है
तो नदियों में भी पानी जो नॉर्मल होता है उसकी पीएच को वो बिगाड़ देता है, उसको भी एसिडिक कर देता है। और उस नदी के अंदर जो जानवर रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं या प्लांट्स उगे हुए होते हैं, वो जल जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। Acids in other planets. The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. अभी वीनस के ऊपर वाइट और येलो कलर के क्लाउड्स होते हैं। किसके क्लाउड्स होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के। नाउ डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? तो पृथ्वी के ऊपर हमारा जीना जो है वो शक्य है, पॉसिबल है। लेकिन वीनस के ऊपर क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो बादल ही एसिड के हैं बहुत सारे। सो व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? Plants require a specific pH range for healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12. And also you can note down which plants are grown in the region from which you have collected the soil. अभी देखो, जैसे हर एक पानी जो होता है, कुएं का पानी लो, नदी का पानी लो, तालाब का पानी लो, समुंदर का पानी लो, तो सबके पानी के अंदर कुछ ना कुछ मिक्स हुआ ही होता है, राइट। तो आप जब पीएच चेक करोगे तो सबकी अलग अलग आएगी। उसी तरह ज़मीन जो है हमारी, है ना, तो हर एक ज़मीन, क्यों एप्पल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कश्मीर में ही उगते हैं, काजू किशमिश कहाँ उगते हैं, अखरोट कहाँ उगते हैं, अखरोट ज़्यादातर जो है वो अफ़गानिस्तान से आते हैं। हींग जो होती है सब्ज़ी में डाली जाती है वो भी ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से आती है। तो ऐसा क्या है कि वहाँ पर वो ज़्यादा उगती है, यहाँ पर नहीं उगती, या उगा नहीं सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो उगता है वो वहाँ पर नहीं उग सकता। इसका मतलब कि मिट्टी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेंट्रेशन है अलग अलग, जो वो प्लांट को उगने में मदद भी कर सकता है और उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है, उगने भी नहीं दे सकता, राइट। सो प्लांट्स को भी स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत पड़ती है। तो हर एक जहाँ पर मिट्टी आपको दिखती है तो आप वो मिट्टी आप उठा के उसको चेक करोगे तो भुज की, देखो जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ तो भुज का पानी पियो आप और मुंद्रा का पानी पियो, तो मुंद्रा का पानी आपको खारा लगेगा। उसकी ज़मीन में देखोगे तो खारक ज़्यादा उगती है, कोकोनट्स उगते हैं भुज में, कहीं पर इतना खारक का झाड़ नहीं देखने को मिलता है, मिलेगा तो भी उसकी वो क्वालिटी में फ़र्क आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि ज़मीन की पीएच जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर या तो हाइड्रोजन, ब्लड हमारा जो न्यूट्रल होना चाहिए पानी की तरह, राइट, 7 होना चाहिए। जब हमने कुछ बाहर से कुछ खाना खाया, फूड पॉइजन हो गया, समथिंग वेंट रॉन्ग इन अवर बॉडी, तब क्या होता है कि ब्लड का पीएच या तो घट जाता है, एसिडिक हो जाता है, राइट। तो बुखार आने लगता है, सर दर्द होने लगता है, ये उसके सिम्टम्स हैं। तो डॉक्टर समझ जाएगा, तो ऐसी गोलियां देगा कि हमारे ब्लड का पीएच जो वापस घट गया था वो नॉर्मल हो जाए। तो हम बोलते हैं हम ठीक हो गए गोली खाने के बाद। या पीएच अगर बढ़ जाता है, अल्कलीन हो जाता है, तब भी हमको अच्छा नहीं लगेगा, ठंड लगने लग जाएगी। एग्जाम्पल है सिर्फ, ठंड लगने लग सकती है, चक्कर आने लगते हैं, वोमिट जैसा होने लगता है, तो डॉक्टर इस तरह की गोली देता है तो हमारी बॉडी में वापस वो नॉर्मल हो जाता है। पीएच अगर 7, 8, 9 हो गया होगा तो वापस उसको 7 की तरफ लाते हैं। उसी तरह आप ज़मीन के अंदर भी पीएच स्केल देखें तो कोई ज़मीन एसिडिक होगी तो उसके अंदर कुछ इस तरह का फर्टिलाइज़र या दवा या मिलानी पड़ती है। जैसे हमको दवा दी जाती है उसी तरह प्लांट्स को भी दवाइयाँ दी जाती है। पता है ना आपको, जानवरों को दवाइयाँ दी जाती हैं। तो वो दवा होती क्या है एक्चुअली, सॉइल को जो प्लांट हमको उगाना है उसके मुताबिक करने के लिए उसमें डाले जाते हैं फर्टिलाइज़र्स, राइट। तो ज़मीन के सॉइल का पीएच कैसे चेक करेंगे हम? पुट अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन ए टेस्ट ट्यूब। ज़मीन का, मिट्टी का 2 ग्राम सॉइल
टेस्ट ट्यूब में डालो और उसमें 5 ml वाटर डाल दो, 5 ml। फिर शेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब को हिलाओ। नाउ फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब। अभी एक फिल्टर पेपर लगाओ और ऊपर से उसको पोर करो, तो मिट्टी होगी जो भी होगा वो ऊपर फिल्टर पे रह जाएगा और नीचे सिर्फ पानी चला जाएगा। नाउ चेक द pH ऑफ दिस फिल्ट्रेट। वो जो पानी अभी दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने पोर किया, छान लिया, जैसे चाय को कैसे चाय गर्म करते वक्त हम लोग उसमें शुगर डालते हैं, दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, फिर उसको छान लेते हैं स्ट्रेनर से, उसी तरह इसको छान लो और नीचे जो बचा पानी उसको टेस्ट करो, राइट। फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो एक पेपर आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो उसमें डिप करो तो पता चल जाएगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक है तो हमें पता है कि ये प्लांट्स इसमें नहीं उगेंगे, अगर बेसिक है तो ये वाले प्लांट्स उसमें नहीं उगेंगे। अंडरस्टूड। वरना पुराने ज़माने में जब ये सब कुछ पता नहीं था तो किसान बेचारा क्या करता था, मिट्टी को जोतता था, बीज डालता था, बारिश की राह देखता था और फिर राई देखता रह जाता था, कुछ उगता नहीं था उसमें। उसको ऐसा लगता था मेरे नसीब ही ख़राब हैं, कुछ उग नहीं रहा है। लेकिन उसको और ये नॉलेज नहीं था कि ये ज़मीन में ये क्वालिटी है, उसमें ये वाले प्लांट्स नहीं उगेंगे। अगर ये वाले प्लांट्स उगाने हैं तो मुझे ये वाली दवाइयाँ डालनी पड़ेगी, राइट। सो इस तरह से अभी हम ज़मीन को भी ट्रीट करते रहते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता ही रहता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। जो अगर एसिड हाथ को या कपड़ों को ने लग जाए तो जल जाते हैं, पता है ना। तो हमारे तो पेट के अंदर होता है एसिड, तो क्या होता है, लेकिन हमको वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो नेचुरल होता है। जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में काम आता है। तो ज़्यादा भूख लगती है तो हम बोलते हैं पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, तो पेट में एक्चुअली में चूहे नहीं दौड़ रहे होते हैं, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया होता है हमारे पेट में और खाना कुछ होता ही नहीं है। तो एसिड जो है वो टेम्परेचर राइज़ करेगा पेट के अंदर। खाली पेट के अंदर एसिड होगा तो टेम्परेचर राइज़ होगा और हमें ऐसा लगेगा अरे बहुत तेज़ की भूख लगी है हमको, राइट। During indigestion, the stomach produces too much of acids and this causes pain and irritation. कभी कभी क्या होता है कि हमने खाना तो खा लिया, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जितना एसिड चाहिए उतना पेट उसको जनरेट करता ही जाएगा, राइट। तो वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एसिड जो है वो खाने के बजाय ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पेट में बढ़ गया, राइट। समझ लो आप हाथ धोने जाते हो तो नल थोड़ा सा ही खोलते हैं हम, है ना। अगर पूरे का पूरा खोल दिया तो पानी बाहर उड़ सकता है, हाथ धो नहीं सकते हम, है ना। तो सेम चीज़ होती है कि पेट में खाना डाइजेस्ट करने के लिए जितना एसिड का ज़रूरत है उससे ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगा तो पेट हमारा दर्द करने लगेगा, जलने लगेगा। तो हम बोलते हैं इसको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी के लिए एसिड का दुश्मन कौन होता है, बेस। तो सबसे अच्छा बेस कौन सा है, पानी और दूध। तो जब भी एसिडिटी हो जाती है तो हमें पानी पीना चाहिए या दूध पीना चाहिए, क्योंकि एसिड को मारने का काम बेस करता है। तो एसिड हो गया हमारे पेट में तो ख़त्म करना है तो ठंडा पानी पिएं या दूध पिएं तो एसिडिटी कम होती जाती है। अगर एक तो ऑलरेडी आपको एसिडिटी है, ऊपर से आप उसमें नींबू पानी पियो तो क्या होगा, एक तो एसिड था ऊपर से दूसरा एसिड डाला तो और एसिड बढ़ गया। अंडरस्टूड। So one such to get rid of the pain people use the base called the antacid। एक गोली आती है एंटासिड करके, वो खाओ तो उसमें होता क्या, ज़्यादा बेस होता है तो जो एसिड होता है ज़्यादा उसको ख़त्म कर देता है। One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter and this antacid neutralizes the excess acid। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जिसको बोलते हैं, इज़ ए माइल्ड बेस एंड इट इज़ ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। तो जब भी हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नेशिया पीते हैं तो हमारी एसिडिटी चली जाती है। नाउ पीएच चेंज एज द कोज ऑफ द टूथ डीके। हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं ना, काले पड़ जाते हैं। वरना दांत कितने स्ट्रांग होते हैं, सुपारी को और शुगर केन को भी हम तोड़ लेते हैं। लेकिन जब हमारे मुंह के अंदर एसिड बढ़ जाता है
तो दांत के ऊपर जो प्रोटेक्शन लेयर होती है वो ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और जो कीड़े होते हैं वो हमारे दांतों को भी खा जाते हैं और काले पड़ जाते हैं। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5। हमारे मुंह में पीएच जो 5.5 से कम हो जाती है, राइट। सो टूथ एनिमल, जो वाइट कलर का दांत के ऊपर कलर चमक होती है वो निकलने लग जाती है। वो बनी हुई होती है कैल्शियम फॉस्फेट से, राइट। एंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, हार्ड सब्सटेंस है वो। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, वो पानी में घुलता भी नहीं है, बट इज करोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। जब मुंह के अंदर 5.5 जितना एसिडिक कंटेंट हो जाता है तो वो एनिमल टूट जाता है और दांत सड़ने शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस द एसिड्स बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो हम कुछ भी खाना खाते हैं तो मुंह में छोटे छोटे कीटाणु तो होते ही हैं हमारे, वो खाने को डिसइंटीग्रेट करते हैं। इसीलिए बोलते हैं खाना खा लेने के बाद अच्छे से उंगली डाल के दांतों को साफ कर लेना चाहिए। तो क्या होता है कि हल्का सा भी खुराक अगर बचा होगा ना मुंह में, वो भी निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। मुंह को बार बार खाना नहीं खाना चाहिए, ये भी एक हमारी बुरी आदत होती है कि थोड़ी देर पहले हमने बिस्किट खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद हमने चॉकलेट खा ली, फिर थोड़ी देर बाद हमने ममरे वमरे खा लिए और पानी नहीं पिया, राइट। तो खाना जो हमारे दांत का स्ट्रक्चर जो है ना एकदम प्लेन नहीं होता है, थोड़े थोड़े होल्स और खांचे जैसे होते हैं उसमें अंदर, तो खाना कहीं ना कहीं फंसता जाता है अंदर, और उस खाने को खाने के वक्त बैक्टीरिया जो है हमारे मुंह में एसिड बढ़ाते जाते हैं। तो दांतों को अगर बचाना है हमें तो बार बार खाना नहीं चाहिए, और अगर खा रहे हैं बार बार, बाय चांस भूख भी लग रही है, तो हमें अच्छे से मुंह को साफ कर लेना चाहिए पानी से, और थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहना चाहिए। तो क्या होगा कि एक्सेस एसिड जो हुआ होगा मुंह में वो पेट में चला जाएगा, मुंह में नहीं रहेगा, तो हमारे दांत बच सकते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग। जब भी खाना खा लो तो मुंह को अच्छे से साफ कर लो। यूज टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। तो जनरली जो टूथपेस्ट होते हैं हमारे वो बेसिक होते हैं, राइट। फॉर क्लीनिंग द टूथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डीके। तो ब्रश करने का क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मुंह में एसिड बन गया है तो बेस करेंगे, ब्रश करेंगे तो बेस बढ़ जाएगा, तो एसिड और बेस एक दूसरे को ख़त्म करेंगे और हमारा मुंह जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेलफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी। मधुमक्खी ने अगर आपको कभी काटा है तो देखो क्या होता है कि बहुत तेज जलन होने लगती है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कोजेज द पेन एंड इरिटेशन। तो बी जो होता है उसके डंक में एसिड होता है। यूज़ ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक द बेकिंग सोडा, जो घर में सोडा होती है वो लगाते हैं। ऑन ए स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। तो क्योंकि एसिड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो बेस भी हमने उतना ही हल्का सा लगाया तो ठीक हो गया हमें। स्टिनिंग स्टिनिंग हेयर ऑफ ए नेटल लीव्स इंजेक्ट मेंथोनिक एसिड कोजिंग द बर्निंग एंड पेन। तो ये होता क्या है, तो मेंथोनिक एसिड हमारे स्किन के अंदर चला जाता है जब वो मधुमक्खी काटती है, और जिसकी वजह से हमें गर्मी और जलन होने लगती है। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। नेटल इज ए herbaceous plant which grows in the wild. Its leaves have the stinging hair which causes the painful stings when touched accidentally. जब ये वाला पौधे को आप टच करते हो ना तो इसके अंदर एसिड होता है, और वो पौधे के ऊपर जो छोटे छोटे है ना कांटे जैसे होते हैं वो हमारी स्किन को चुभते हैं तो हमारे जलने लगती है, क्योंकि उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है, राइट, सीक्रेटेड बाय देम। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ ए डॉग प्लांट। तो एक प्लांट के पत्ते को आप छूते हो तो मिथेनोइक एसिड चला जाता है जो हमको खुजली करने लगता है बार बार, राइट, जलन होने लगती है। तो उससे बचने के लिए हमें एक दूसरा प्लांट होता है जिसके अंदर ज़्यादा बेस होता है, राइट, डॉग प्लांट में। तो वो प्लांट के पत्ते को घिस दो तो हमारा एसिड न्यूट्रल हो गया, तो अभी जलन कम हो गई। तो वो भी उसके बाजू में ही उगता है, राइट। सो कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट। सो नेक्स्ट टाइम यू
Want to look out for if you accidentally touch the nettle plant while trekking. Are you aware of any other effective traditional remedies for such stings? तो एसिड को ख़त्म करता है बेस, राइट। तो यहाँ पर नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स विनेगर, ऑरेंज, टैमरिन और टोमेटो। उसमें अंदर कौन कौन से एसिड होते हैं? एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्टारिक एसिड होता है और टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। फिर नेचुरल सोर्स क्या है? सोर मिल्क यानी कि खट्टा दही, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। फिर लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। फिर आंट स्टिंग जो हमको चींटी काटती है ना, उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। फिर नेटल स्टिंग अभी हमने जो ऊपर पढ़ा उसके अंदर भी मिथेनोइक एसिड होता है। मोर अबाउट द सॉल्ट्स वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।